आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 200 सेंटीमीटर लंबाई की एक छड़ को क्षैतिज रूप से समान लंबाई के दो ऊर्ध्वाधर तारों द्वारा उनके छोरों पर बांधकर छत से लटकाया गया है। एक तार स्टील का है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.1 वर्ग सेंटीमीटर तथा अन्य तार पीतल का है जिसका अनुप्रस्थ काट जो है 0.2 वर्ग सेंटीमीटर है। तो छड़ के साथ साथ एक भार को कितनी दूरी पर लटकाया जाए ताकि दोनों तारों में समान प्रतिबल उत्पन्न हो, और उसके लिए हमको यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान दिया है क्रमशः स्टील तथा पीतल के लिए। ठीक है, तो दोस्तों विकल्प में देखकर बताना है कि स्टील तार से कितनी लंबाई पर हमको अन्य भार लटकाना चाहिए ताकि प्रतिबल जो है वो समान उत्पन्न हो दोनों ही तारों पे। ठीक, तो जो प्रश्न में दिया है उसका चित्रण कर देते हैं। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर दो प्रकार के तार लटकाए गए हैं। ठीक है, और दोनों तार जो है वो दृढ़ सिरे से ऊपर से लटकाए गए हैं। ठीक है, तो ये दृढ़ सिरे से लटकाया हुआ पहला तार हो गया, ये दूसरा तार हो गया। एक स्टील का है और एक तांबे का है। अब दोनों के निचले छोर को मैं एक तार से लटका देता हूँ। ये जो निचला वाला तार है या छड़ है, ठीक है, नीचे जो है वो हल्का छड़ हमको दिया गया, तो इसका द्रव्यमान हमको नहीं मानना है क्योंकि हल्का छड़ प्रश्न में दिया है। इसकी लंबाई दे दी गई है 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये पहला वाला जो है उसको लिख देते हैं। पहला वाला जो है वो स्टील पदार्थ से बना है, दूसरा वाला जो है वो कौन से पदार्थ से बना है, वो पीतल से बना है। ठीक है, तो स्टील और पीतल क्रमशः इन दोनों पदार्थों से बने हैं। दोनों के लिए हमको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्टील के लिए कितना दिया है, स्टील के लिए AS का मान दिया 0.1 वर्ग सेंटीमीटर, और हमको पीतल के लिए जो दिया है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल वो दिया 0.2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब कहा गया है कि प्रतिबल दोनों पे समान होना चाहिए और कितनी दूरी पर भार को लटकाया जाए कि प्रतिबल दोनों पे समान उत्पन्न हो। तो हम मानकर चलते कि x दूरी पर लटकाया जाए। कुल दूरी जो है वो 200 सेंटीमीटर है दोनों छड़ों की, तो बाकी बची हुई दूरी क्या हो जाएगी 200 ऋण x सेंटीमीटर पे, यदि x का मान हम सेंटीमीटर पे लिखे तो। ठीक है, तो दोस्तों प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल होता यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, प्रतिबल को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और ये प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। ठीक है, तो बल प्रति एकांक क्षेत्रफल को हम कहते हैं प्रतिबल। ये इनका मान जो है वो समान होना चाहिए दोनों छड़ों पर, ऐसा हमको प्रश्न में दिया गया है। तो ये शर्त लेकर हम चलेंगे। अब प्रश्न में क्या दिया है कि दोनों में समान प्रतिबल हो। ठीक है, तो सिग्मा S बराबर में सिग्मा B ये होना चाहिए हमारे पास में शर्त। ठीक है, मतलब स्टील में और ब्रास में, ब्रास अर्थात क्या है यहाँ पीतल, दोनों पे प्रतिबल समान होना चाहिए। तो स्टील का प्रतिबल क्या हो जाएगा FS बटे AS, अर्थात स्टील के लिए जो तनाव बल है तो TS से प्रदर्शित कर देते हैं, बल तो वह भी है। ठीक है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल AS ले लेते हैं, बटे में यहाँ पर बराबर में क्या ले लेंगे TB बटे AB। ठीक, तो हमारे पास में ना ही TS है ना ही TB है, तो दोनों का अनुपात के लिए AS और AB का मान हम रख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से TS बटे TB का मान क्या हो जाएगा हमारे पास में AS बटे AB, ये हो जाएगा हमारे पास में समान प्रतिबल के लिए। ठीक है, अब AS का मान हमको प्रश्न में क्या दिया है 0.1 और AB का मान 0.2, तो TS बटे TB का मान हमको क्या प्राप्त होगा 0.1 बटे 0.2। चूंकि यह अनुपात है तो यहाँ पर मात्रक जो है SI में लिखने की आवश्यकता नहीं है, मात्रक भी कट जाएंगे एक दूसरे से। मान हमारा प्राप्त होगा 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से TS बटे TB का मान हमको प्राप्त हो चुका है। ठीक, अब छड़ में घूर्णन के संतुलन के लिए अवस्था पे देखेंगे ये दो बिंदुओं पर। ठीक है, जिसको मैंने लाल रंग से अंकित किया हुआ है। तो यहाँ पर दोनों बिंदुओं पे क्या देखेंगे कि x दूरी पर एक बिंदु से है, दूसरे बिंदु पर 200 ऋण x दूरी पर है, तो वहाँ घूर्णन का संतुलन होना चाहिए। तो घूर्णन के संतुलन के लिए बल आघूर्ण क्या हो जाता है हमारे पास में, तनाव बल गुना लंबवत दूरी हो सकता है। तो तनाव बल TS हो जाएगा और लंबवत दूरी क्या हो जाएगी x हो जाएगी उस बिंदु के लिए। ठीक है, इस बिंदु के लिए तनाव बल जो है वो TS हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तनाव बल क्या हो जाएगा TB हो जाएगा, और लंबवत दूरी जो है 200 ऋण x हो जाएगी, जैसे यहाँ पर लंबवत दूरी x हुई थी स्टील वाले बिंदु से। ठीक, ये बराबर होना चाहिए किससे, TB से, तो TB से 200 ऋण x ऐसा हम कर देते हैं। अब आगे हल करते हैं दोस्तों, तो यहाँ TS और TB का अनुपात हमको दिया हुआ है, कितना दिया है 1/2 दिया है, तो TS को वैसे करते हैं, TB को नीचे ला देते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 200 ऋण x बटे x। ठीक है, TS बटे TB का मान हम 1/2 रखते हैं, तो 1/2 बराबर में 200 ऋण x बटे x। तो x बराबर में क्या आ जाएगा अपने पास में 400 ऋण 2x। ठीक है, ऋण 2x को यहाँ हम x से जोड़ेंगे तो 3x बराबर में क्या आ जाएगा 400। तो इस तरीके से x बराबर में क्या आ जाएगा 400 बटे 3, और 400 बटे 3 जो मान आया है उसको हम क्या लिख सकते हैं 400 सेंटीमीटर बटे 3 है। ठीक है, सेंटीमीटर में माना है तो उसको 4/3 लिख के मीटर में भी लिख सकते हैं। तो x से 4/3 मीटर पर ये हम लिख सकते हैं। ठीक है,
तो यही हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर है। विकल्प में चलकर देखते हैं तो ये 4/3 मीटर पर जो स्टील तार से है ये मान हमको विकल्प ए तथा विकल्प बी दोनों पर दिख रहा है। तो दोनों ही या फिर दोनों में से कोई एक जिसमें ये मान सही दिया होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमने अपना हल किया हुआ है और उत्तर जो आया है वो यहाँ नीचे पर उपस्थित है, स्टील तार से 4/3 मीटर की दूरी पर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।